नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2026 में डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है, उन सभी लोगों का जो वार्षिक एग्जाम है वो 28 मई को डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है और 29 मई से डीएलएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। उन लोगों के पास मोटा मोटी 10 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल, उन लोगों को अपना जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है उसमें आंसर राइटिंग उन लोगों को कैसे करना चाहिए ताकि उन लोगों का अच्छा नंबर आ सके। उसके साथ ही साथ जानेंगे कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। वो जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, तो उसका उन लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा सवाल कि डीएलएड सेकेंड ईयर में ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, तो वो इंग्लिश पहला है और दूसरा संस्कृत है। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में ना अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना है। उसके अलावा डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर में सारे सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग कैसे करना है। डीएलएड फर्स्ट ईयर में 8 जो सब्जेक्ट होते हैं उनका उन लोगों को किस प्रकार से आंसर राइटिंग लिखना है इसके बारे में जानेंगे। और डीएलएड सेकेंड ईयर में जो 7 सब्जेक्ट है ना उनको उन लोगों को किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इस 10 दिनों के भीतर इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंग्लिश जो विषय है उसको कैसे पढ़ना है इन 10 दिनों के भीतर में, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। बहुत लोगों का ये मेरे चैनल पर मैसेज आ रहा था कि सर डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड सेकेंड ईयर में हो, सर मेरे को कैसे आंसर राइटिंग करना ये बता दीजिए, इंग्लिश की तैयारी कैसे करूं मैं ये बता दीजिए। फर्स्ट ईयर वाले भी कर रहे थे अधिकतर लोग और सेकेंड ईयर वाले भी कर रहे थे, तो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को कैसे आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, इन सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। थोड़े से व्यस्तता के कारण ना डीएलएड वालों को पढ़ा रहा था, अर्थात डीएलएड जो इंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं ना बीएड और डीएलएड का, तो उनको पढ़ा रहा था। इसके वजह से आप लोगों को लिए अलग से टाइम नहीं मिल पाया था। सोचा कि इन 10 दिनों के भीतर में आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले डीएलएड फर्स्ट ईयर में जिन लोग होंगे ना उन लोगों का जो एग्जाम है वो 28 मई से स्टार्ट है उन लोगों का एग्जाम, और पहली बार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, एनुअल एग्जाम। तो उन लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बताऊंगा। डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दो, आप लोगों के पास टोटल 8 सब्जेक्ट है और इन 8 सब्जेक्ट में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट एकमात्र ऐसा है जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना जो सिलेबस है वो ढंग से देखा नहीं है। सिलेबस मतलब आप लोगों का ना कहां से कौन सा नंबर कितना ज्यादा पूछा जाता है किस विषय से, तो आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों में क्या होता है। आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, उसमें से 40 नंबर का पूछा जाता है। टोटल आप लोगों को पता होगा 80 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है, जिसमें से 40 नंबर का अकेले जो सेकंड चैप्टर है कन्वर्सेशन उसमें से पूछा जाता है। तो कन्वर्सेशन का पार्ट को आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अपने कॉलेज से मिल जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रखे रहते हैं, उन लोग मांग सकते हो अगर होगा तो, ठीक है। उसके अलावा नहीं मिलेगा ना तो सीजी बोर्ड के वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेना है, कम से कम 3 से 4 साल का पढ़ लेना है। उसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ लेना है। और नहीं मिलेगा ना तो आप लोग जो गाइड लिए होंगे ना, नवबोध प्रकाशन का होगा ना आप लोगों को, तो उसमें से 3 से 4 साल का दिया होता है, तो उसमें से निकाल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम सारे सब्जेक्ट का 3 से 4 साल पहले का पढ़ लेना है। आप लोगों को ये करना है। और आप लोगों को इंग्लिश के विषय में सबसे ज्यादा जो काम करना है वो सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसमें कन्वर्सेशन ही तो पूछा है जी, है। कन्वर्सेशन में आप लोगों का स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है इसके बारे में दिया है। आप लोगों को अनजान लोगों से कैसे आप लोगों को रास्ता पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, ये आप लोगों से पूछना है, क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को फोन करो और पूछो कि मेरा ट्रेन कब है, यहाँ से मेरे को दिल्ली जाना है, मेरा स्टेशन कब है। तो इस प्रकार से कन्वर्सेशन वाली बात है। किसी स्ट्रेंजर से आप लोगों को रास्ता पूछना है ना, तो ऐसे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस पर आप लोगों को समझना है, समझ करके पढ़िएगा तो ये ज्यादा बेहतर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता है कि जितने भी डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हैं उन लोगों को पर सब्जेक्ट पे 40 नंबर लाना है। 80 नंबर में से 50% लाओगे तभी आप लोग पास कहलाओगे, अदरवाइज एटीकेटी आ जाता है या फेल हो जाते हैं।
तो इंग्लिश सब्जेक्ट को आप लोगों को ध्यान देना है सबसे ज्यादा डीएलएड फर्स्ट ईयर में। उसके बाद बात करते हैं डीएलएड सेकंड ईयर के बारे में, ठीक है। डीएलएड सेकंड ईयर में मात्र 2 जो सब्जेक्ट है ना, वो उन लोगों को अधिकतर लोग जो है ना वो टफ लगता है और फेल हो जाते हैं। पहला जो है वो इंग्लिश और दूसरा जो है वो संस्कृत। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो एग्जाम है ना, इंग्लिश और संस्कृत का दोनों एक ही दिन होता है, एक ही टाइम में होता है। टोटल उन लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 1.5 घंटा उन लोगों को इंग्लिश देने के लिए मिलेगा और 1.5 घंटा उसके बाद तुरंत ही संस्कृत का पेपर देना होता है। तो दोनों को एक साथ देना होता है। इसके वजह से क्या होता है, उन लोगों का जो अधिकतर लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, टाइम टेकिंग नहीं कर पाते, मतलब टाइम जो मैनेज है वो नहीं कर पाते। तो उन लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास एक चीज बता दो, इंग्लिश तो आप लोग निकाल लोगे, पता है कि डीएलएड सेकंड ईयर वाले निकाल लेते हैं अधिकतर, क्योंकि उन लोगों का भी सेकंड चैप्टर से अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आना होता है। तो इंग्लिश आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ सकते हो, निकाल लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3-4 साल का देखोगे तो। उसके अलावा संस्कृत के मामले में ना अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कैसा कंफ्यूज? उन लोगों के पास ये रहता है कि सर मेरे को संस्कृत को केवल संस्कृत में ही लिखना है क्या, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें, या उसके अलावा हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा आप लोगों को जो नोट करना है, जो नोटिस करना है, वो आप लोग जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके फ्रंट पेज में जो निर्देश मिलेगा उसको आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि उसमें आप लोगों का ये लिखा रहता है अधिकतर कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ये सुविधा आप लोगों को मिलता है। उसके अलावा केवल जो श्लोक वगैरह लिखना होता है ना, वो संस्कृत में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो खास तौर से आप लोग निर्देश जो फ्रंट पेज में दिया होता है उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उस निर्देश के अनुसार ही आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है। अक्सर ये होता है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का, उसको संस्कृत में ही लिखना होता है। बाकी जो 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, और लेकिन क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो संस्कृत में ही रहता है पूरी तरह से, उसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोगों को सुविधा मिलता है। तो आप लोग केवल निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग के भी टाइम में ऐसा ही था। तो मैं अधिकतर जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन था उसको हिंदी में लिखा था, और 1 नंबर का जो श्लोक लिखने वाला था या शॉर्ट नंबर में जो लिखने वाला था उसको संस्कृत में लिखा था। तो ऐसे आप लोग ध्यान दे सकते हो संस्कृत को, और इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब आप लोगों को ये बता देता हूँ, चाहे वो आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में रहो, चाहे वो डीएलएड सेकंड ईयर में रहो, आप लोगों को आंसर राइटिंग कैसे करना है इसके बारे में जान लो। इसके बाद अंतिम रूप से आप लोगों को ये भी बताऊंगा, अगर कोई फेल हो जाता है 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में, तो वो क्या होता है आगे में आप लोगों को ये भी बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले और डीएलएड सेकंड ईयर वाले आप लोगों को आंसर राइटिंग कैसे करना है। सबसे पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें आप लोगों को सही विकल्प मिलता है लगभग 6 से 7 नंबर का। तो डायरेक्ट उत्तर क्रमांक करके आप लोग डायरेक्ट आंसर ही लिख सकते हो अगर टाइम बचाना है तो। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो आप लोगों को ये जरूरी नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर से शुरू करूं, आप लोग 5 नंबर और 6 नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अपना जो आंसर राइटिंग लिखना है वो 3 घंटा में कवर करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, चाहो ना तो आप लोग 6 नंबर या 5 नंबर से स्टार्ट करो, और 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये जान लो। आप लोगों को 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों नंबरों में ना आप लोगों को क्या करना है, आंसर राइटिंग करते वक्त सबसे पहले उत्तर क्रमांक करके लिखना है। उसके बाद सबसे पहला जो आप लोगों को लिखना है वो आप लोगों को भूमिका लिखना है, अर्थात प्रस्तावना सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है ये जान लो। मान करके चलो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है होता है शिक्षण तकनीकी करके, और शिक्षण तकनीकी में एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षण तकनीकी क्या है, वर्तमान के अध्ययन में अर्थात शिक्षा प्रणाली में शिक्षण तकनीकी का आप लोग कैसे उपयोग कर सकते हो। ये 5 नंबर या 6 नंबर में एक पूछा जाता है। तो आप लोग उसका आंसर कैसे कर सकते हो, आप लोग ये लिख सकते हो डेफिनेशन में कि शिक्षण तकनीकी अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, और शिक्षण तकनीकी के माध्यम से अभी जो शिक्षा दिया जाता है उसमें बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है। तो सामने जो चीज देखा जाता है वो देख करके सीख जाता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आप लोगों को उसको भूमिका लिखना है, प्रस्तावना आप लोगों को पहले ये लिखना है। सेकंड में आप लोगों को ना जितना भी 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ोगे उसके पॉइंट को आप लोगों को याद करके रखना है। केवल 5 और 6 नंबर में पॉइंट याद रखोगे तो आराम से आप लोग उसको लिख पाओगे। पॉइंट याद रहेगा ना, तो 5-6 नंबर में भूमिका लिख लिया, उसके बाद पॉइंट को लिखना है आप लोगों को, है ना। तो पॉइंट में
में जो जो 5-6 पॉइंट लिखे उसको लिख लो, उसको शॉर्ट शॉर्ट में आप लोग अंदर का जो लाइन उसमें रिलेटेड लिख देना है। सेम टू सेम आप लोगों को पूरा को कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, केवल जो पढ़ता है वो पॉइंट पॉइंट पर जो चेकर है ना वो अधिकतर पढ़ता है। तो आप लोगों को पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन वाले में। तो पॉइंट लिख लिया, पहला भूमिका लिख लिया या प्रस्तावना लिख लिया, उसके बाद 4-5 जो पॉइंट है वो लिख लिया, और अंतिम रूप से आप लोगों को निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन लिखना है। अगर कंक्लूजन लिखोगे तो विस्तार में आप लोगों को शॉर्ट में क्या लिखे या आप लोगों को लिखना है और कैसे आप लोगों को लिखना है ये भी अगर बताओ ना, तो आप लोग ये लिख सकते हो निष्कर्ष में, उपयुक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण तकनीकी अर्थात जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हम लोग शिक्षण तकनीकी में उपयोग करते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, क्योंकि उसमें दृश्य के माध्यम से, श्रव्य के माध्यम से सीखते हैं। तो ये इसका अच्छा एक अध्ययन होगा। तो ऐसे शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो निष्कर्ष में। आप लोग अगर ऐसा लिखोगे और बाकी लोग केवल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना जी थ्योरी टेक्स्ट से, तो आपको ना 5 में से नंबर्स में कम से कम 4.5 नंबर या 5 नंबर पूरे में पूरे देंगे। क्यों? क्योंकि बाकी से आप लोगों ने अच्छा लिखा है, विस्तार पूर्वक लिखा है। एक जो 5 नंबर या 6 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वैसा आप लोगों ने लिखा है, आपने स्मार्ट तरीके से लिखा है। तो इसीलिए आप लोगों का बाकियों से ज्यादा नंबर मिलेगा 5 और 6 नंबर वाले में, क्योंकि आप लोगों ने भूमिका लिखा है, फिर 4-5 पॉइंट से आप लोगों ने थ्योरी लिखा है, समझाया उसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से, और लास्ट में निष्कर्ष लिखा है। तो केवल चेकर क्या करेंगे, भूमिका को पढ़ेंगे और पॉइंट को पढ़ते हैं और लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष को पढ़ते हैं, एक आध लाइन को, और पूरे में पूरा मार्क्स आप लोगों को मिल जाता है। तो 5 और 6 नंबर का आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर में रहो, चाहे वो आप लोग सेकंड ईयर में रहो, आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना भी और आंसर राइटिंग भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आंसर राइटिंग करना सारे सब्जेक्ट में, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ देना, बाकी जो 5-6 सब्जेक्ट है ना सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही आप लोगों को लिखना है आंसर राइटिंग जो है वो, ठीक है। अधिकतर 5 और 6 नंबर में लिख लेना, ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर के रहेगा ना उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ने का तरीका केवल एक ही है, 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर का केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों का जो भी नवोदय प्रकाशन गाइड वगैरह ले होंगे ना तो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, ये समझ में आ गया। अंतिम रूप से हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, अगर कोई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट में मानकर चलो फेल हो जाता है तो क्या होता है ये जान लो। अगर आप लोग ना एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे या सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट में मान करके चलो, तो आप लोग फेल नहीं कहलाओगे। आप लोगों को जो कहलाता है वो एटीकेटी टाइप, वो एटीकेटी कहलाता है। एटीकेटी मतलब आप लोग केवल सप्ली आए हो ये कहलाता है, चाहे सारे सब्जेक्ट में हो जाए। उसका एग्जाम कैसा होता है, आपका फाइनल एग्जाम अभी मई में हो गया, उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आप लोगों का ना री एग्जाम होगा आप लोगों का, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में होगा, जिसको अवसर परीक्षा कहते हैं, वो एग्जाम होगा। उसमें अगर पास कर लेते तो अच्छा, नहीं करोगे ना तो फिर से आप लोगों का नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ना, तो अगर फर्स्ट ईयर में रहोगे तो फर्स्ट ईयर के साथ आप लोग बैठ करके एग्जाम दोगे और सेकंड ईयर में आप लोग अध्ययन करते रहोगे। मान के चलो अभी आप लोग ना 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, फर्स्ट ईयर में हो, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग री एग्जाम भी दिया लेकिन 2 सब्जेक्ट को पास किया, 2 सब्जेक्ट में फिर से फेल हो गए, तो क्या आप लोग दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ोगे क्या? नहीं, आप लोग सेकंड ईयर का पढ़ोगे, सेकंड ईयर का अध्ययन करोगे पहुंच करके। उसके बाद जब आप लोग सेकंड ईयर का एग्जाम दिलाओगे ना, उस वक्त जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा तो उसमें फर्स्ट ईयर वालों के साथ जिस सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे उस सब्जेक्ट में बैठ करके आप लोग एग्जाम दिलाओगे। शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को 7 से 8 बार आप लोगों को अवसर परीक्षा मिलता है दिलाने का, अगर फेल हो जाते हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आप लोग फेल नहीं होगे, कोशिश करना है आप लोगों को फेल नहीं होना है, एक बार में ही निकाल लेना है। इस प्रकार से जो मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया उस प्रकार से अगर निकालोगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। किसी भी प्रकार से आप लोगों को क्या है, आप लोगों को फेल हो, आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट को ना पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, चाहे वो आप लोगों का शैक्षणिक तकनीक का विषय हो, चाहे वो दूसरा विषय हो, हिंदी का विषय क्यों ना हो। बाकी सब्जेक्ट को आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ना है, चाहे वो ज्ञान पाठचर्या का हो, इसी प्रकार से पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना 4, 5, 6 नंबर का, बाकी आप लोगों को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों को किसी भी प्रकार से मन में अगर डाउट हो तो बेशक मैसेज कीजिएगा, उसका भी जवाब इस आप लोगों को 10 दिनों के भीतर, क्या
बेशक आप लोगों का इसका जवाब इन 24 घंटे के अंदर दे दूंगा, ठीक है। कोई भी अगर सवाल हो तो बेशक कमेंट बॉक्स ओपन है, कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी जो बातें हैं वो आप लोगों को बताने थे। और डीएलएड सेकंड ईयर में जो लोग हैं ना वो ध्यान देना, अभी आप लोगों का जो अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है ना शिक्षक भर्ती का, तो उसमें भी आप लोग पात्र हो सकते हो। सेकंड ईयर वालों को भी मौका दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट में फेल मत होना, अच्छे से ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।